अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी होता है कि कुछ ऐसे काम किए जाएँ जिससे अफरा तफरी ना फैले और मामलात जो हैं, अपोजिशन भी अपने काम पे अपनी बातें करती रहे, हुकूमत को तनकीद-वीद करती रहे, लेकिन हुकूमत का काम भी चलता रहे। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान में 2-3 ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर लड़ाई वाली और बेयकीनी वाली कैफियत है। एक है इलेक्शन का प्रोसेस, उसके नताइज के ऊपर हारने वाला मानता नहीं है, यही कहता है कि इलेक्शन रिग हुए हैं। और दूसरा, पाकिस्तान में जितना बेयकीनी और सिस्टम को एक अदम इस्तेहकाम का शिकार किया है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने फ्रॉम द डे ऑफ इट्स इंसेप्शन ऑनवर्ड्स, उससे ज़्यादा किसी और चीज़ ने नहीं किया। सैफुर रहमान का एहतसाब सेल हो, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की नायब हो, या मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतसाब का निज़ाम हो, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में गैर संजीदा और नॉन ट्रांसपेरेंट अमल हो ही नहीं सकता। इसको सैफुर रहमान के एहतसाब सेल से तशबीह दे सकते हैं, जिसका काम ही होता था कि अपोजिशन के लोगों को पकड़ के भैंस चोरी और वो पुरानी मोरस टैक्सी चोरी के पर्चों में अंदर कर दे, या उसको मौजूदा जो एहतसाब का सेल है उससे तशबीह दे दें नैब से, जिसमें अपोजिशन के हर बंदे के ऊपर वो गैस से, LNG से, पेट्रोलियम से, टैक्सीज से, दुनिया की कोई चीज़ नहीं छोड़ी, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी से 55 साफ़ पानी कंपनी और 55 कंपनियां पंजाब में बन गई, हर एक चीज़ का पर्चा बनाया, मेट्रो बनने में उसका पर्चा बनाया, नैब ने निकाला, आज तक उसमें से कख नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिकवरीज हुई हैं उसको दिखा के कौम को गुमराह कर रहे हैं, हमने 1000 अरब कर लिया और हमने 500 अरब कर लिया। तफसील मांगे, बताइए ऑन पेपर कितनी कैश रिकवरी आपने की है, तो आपको सिफर का जवाब आएगा। नुकसान इसका ये है कि इस वक्त आप जो टॉप टियर है इस्टेब्लिशमेंट का, उससे जाके फीडबैक ले लें तो पाकिस्तान की सारी बिज़नेस कम्युनिटी पहले प्राइम मिनिस्टर को शिकायत करती थी, अब वो पिंडी में जाके शिकायत करती है। बड़ी ज़िम्मेदारी से आपको बात बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि इस नैब की वजह से पाकिस्तान में कारोबार नहीं चल सकता। जितने सीनियर सेक्रेटरीज़ हैं वो किसी ऑफिशियल पेपर के ऊपर साइन करने से गुरेज करते हैं। क्यों? वो जाके बताते हैं, वो भी रिपोर्ट देते हैं कि हम इस नैब के सामने पेश होने पे तैयार नहीं है, जिस पे साइन करेंगे कल नैब पेशी हो जाएगी। नुकसान इसका क्या होगा? जो LNG हमें $8-9 पे मिल सकती थी, हम $25-30 की खरीद रहे हैं, महंगी तरीन पाकिस्तान की हिस्ट्री की, क्या दुनिया की हिस्ट्री की। किस लिए? इसमें लाजमी नहीं है कि मुतलका मिनिस्टर ने कोई पैसा जेब में डाल लिया होगा, उसका जो नीचे सेक्रेटरी बैठा हुआ है, अफसर बैठा हुआ है, वो एडवांस में बाइंग से डरता है कि मैंने $8 की ख़रीद ली, कल को $9 रेट हुआ तो ये मुझे नैब पकड़ के अंदर डाल देगी। आखिर में ही होता है कि नवंबर में डिलीवरी चाहिए, अक्टूबर में हम बिड करते हैं, $25-30 रेट मिलता है। गंदम का स्कैंडल, उसके ऊपर नैब का केस बनेगा, एज इट इज़ लॉ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि PTI के साथ होना क्या, अब उन्हें पता है कि उनके साथ क्या होने वाला है, इससे लॉ अमेंड करने की तैयारी कर रहे हैं। शुगर के ऊपर केस बनेगा, ECC ने अप्रूवल दी हुई है एक्सपोर्ट की, उसके नतीजे में प्राइसेस बढ़ी हैं, पंजाब ने उसके ऊपर सब्सिडी दी हुई है, सारे लोग अंदर जाएंगे क्योंकि माजी में भी इन्होंने अंदर किए हुए हैं। अगर नैब लॉ एज इट इज़ रहता है तो ये सारे लोग अंदर जाएंगे। LNG की प्राइसेस के ऊपर ये लोग अंदर जाएंगे जिन्होंने $25-30 तक प्राइस जाने दी, या जिसके नतीजे में पाकिस्तान में गैस शॉर्टेजेस हुई, जिन्होंने रिफंड्स एडवांस किए, मैं नाम सबके नहीं लेता, मुझे नाम मालूम है, जिन्होंने एडवांस रिफंड ट्रांसपेरेंट दिए होंगे, एक को भी क्वेश्चन नहीं करूँगा, लेकिन नैब का केस उसके ऊपर बनेगा। जिन्होंने शुगर स्कैंडल, अद्वियात स्कैंडल, गंदम स्कैंडल और आई डोंट नो हाउ मैनी अदर स्कैंडल्स उसमें हिस्सा लिया है, सब नैब के केसेस में अंदर जाएंगे और सब ने करप्शन हो सकता है ना की हो। मैं ये बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि मतलब इमरान खान के ऊपर मैंने कभी नहीं कहा कि उसने कोई कैश खाया होगा, असद उमर के ऊपर मैंने कभी नहीं कहा कि उसने कैश खाया होगा। मेरा नहीं ख्याल है कि इन लोगों का ये रोल है, कभी करें तो ये अपने अल्लाह को खुद जवाब दें, लेकिन इनके किए हुए फैसलों के नतीजे में इनके लिए एक तौक तैयार है इसी नैब लॉ के नीचे, क्योंकि इन्होंने अपोजिशन के हर बंदे को 1.5 साल तो उसको डाला रखा है, शायद खकान अब्बासी को, जिसने शायद 4 आने भी ना कमाए, मुझे नहीं पता उसने कमाया कि नहीं, क्योंकि इनके केस देख के और हाई कोर्ट के ऑर्डर देख के तो मुझे यही लगता है कि इनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ विक्टिमाइज़ करते रहे। अब हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने कहा कि हम नैब लॉ को पूरा रिफॉर्म कर देते हैं, टैक्स लॉ के केसेस उसके परव्यू से निकाल देते हैं, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी अगर उसके नतीजे में कोई एसेट नहीं बना तो उसको उसके परव्यू से निकाल देते हैं। वो चीज़ें थी जब फैटेफ की कानून साजी हो रही थी तो नून लीग वाले इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त इंगेज कर रहे थे, क्योंकि PTI उनसे बात नहीं थी कर रही, तो एक एक्टिव रोल प्ले किया था फैटेफ के रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने, उस कानून साजी को बनाने में भी और कौमी असम्बली से पास करवाने में भी PTI का उसमें सिफर रोल था, सिवाय इसके कि इनके बंदों ने जाके वहाँ वोट डाला था। उसी में इनकी इस्टेब्लिशमेंट से अंडरस्टैंडिंग ये थी कि नैब लॉ को रिफॉर्म करें, और उस रिफॉर्म के अंदर कुछ बुनियादी नुकात तय हुए थे। बुनियादी नुकात यही थे कि एक मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी को डिफ़ाइन कर लें, टैक्स लॉज को उसके परव्यू से निकाल दें, इस तरह की चीज़ों के ऊपर जिसमें आप 90 दिन के लिए पकड़ के बंदा अंदर डाल देते हैं, सबूत बाद में ढूंढने जाते हैं, इन चीज़ों को उसके परव्यू से निकाल दें।
TMLN ने ओवरडू किया, बजाय 7, 8, 9 चीज़ें मांगने के ये 35 नुक्ते लेके चले गए, इन्होंने भी गलत किया। लेकिन PTI कम्प्लीटली बैक ट्रैक करके उस चीज़ से FATF कवानीन के बाद, और आज वो सारा चीज़ें उसी नैब लॉ के अंदर डाल के साथ एक नई पख डाली है जो कभी पाकिस्तान में सुकून का सांस किसी को लेने नहीं देगी। वो ये है कि एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत जो है उसमें तोसी कर दी जाए, जो 8 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है। नहीं हो सकता ये अमल जब तक इतफाक़ राय न हो। वो प्रोसेस पहले इतना मुतनाज़ा है, आप उसे वन साइडेड एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए इन्फोर्स कर सकते हैं। कहीं दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता, पाकिस्तान में भी नहीं हो सकता। और इसी तरीके से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जब तक अपोजिशन ऑन बोर्ड नहीं हो, आपका ख्वाब है कि आप उस चीज़ को काबिल कबूल बना लेंगे, नहीं करवा सकते। आपका जॉइंट सेशन उसके ऊपर मोहर लगा भी दे, इंतखाबी अमल को कोई नहीं मानेगा। तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम रहना है या अदम इस्तेहकाम में इजाफा होना है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये 2 फैसले जो हैं उसका रास्ता मुतय्यन करेंगे। जो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, उस्मान डार साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और ज़ुबैर साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। फवाद चौधरी साहब ने नैब लॉ के ऊपर, चेयरमैन नैब के ऊपर कहा क्या, पहले सुन लें, दिखाइएगा। अभी भी मैं समझता हूं कि अपोजिशन को अपना लीडर ऑफ अपोजिशन तब्दील करना चाहिए ताकि हम नैब के चेयरमैन के ऊपर कंसल्टेशन कर सकें। और वज़ीर आज़म साहब बड़ी वाज़ेह तौर पे ये बात कह चुके हैं, शहबाज शरीफ खुद जो है वो मुल्ज़म है नैब के, और ये शहबाज शरीफ से पूछ के अगला चेयरमैन लगाना ऐसा ही होगा कि हम चोर से पूछें कि आप बताइए आपका तफ्तीशी कौन होगा। लिहाजा इस पे हमारा बिल्कुल वाज़ेह एक मौक़िफ़ है, हम शहबाज शरीफ साहब से कंसल्टेशन नहीं करेंगे अगले चेयरमैन की तैनाती के लिए। कल इस ज़मन में ऑर्डिनेंस जो है वो आएगा। जनाब ज़ुबैर साहब से अगर डार साहब इजाज़त हो तो उससे पहले पूछ लें, क्योंकि आपने तो ऑर्डर जारी करने का ऐलान कर दिया। ज़ुबैर साहब, क्या रद्द-ए-अमल होगा आपका? नया नैब लॉ आएगा और चेयरमैन मौजूदा ही कंटिन्यू करेंगे? देख ना, जो चेयरमैन साहब हैं हमारे जावेद इकबाल साहब, मेरा नहीं ख्याल है कि वो कोई क्रेडिबल नाम है। पिछले 3 साल में या 4 साल में उनकी जो परफॉर्मेंस रही है, और ये सिर्फ ऑपोजिशन जमातें नहीं कह रही। नॉन क्रेडिबल थे तो आपने तैनात क्यों किया था? पहले तो ये क्वेश्चन आपके ऊपर होना चाहिए। क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल है अगर, तो वो तो गलत फैसला तो आपने किया। देखें, एक तो शाहिद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त 2017 में जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, और वो ख़ुद कहते हैं कि जी इनको उस तरह से जांच पड़ताल नहीं की गई थी। बहरहाल वो हमारी गलती है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये आया है कि जब इमरान खान आए और एक मैंडेट लेके आए कि ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है, करप्शन के ख़िलाफ़ उनका जिहाद था, और उनको नैब ही के थ्रू वो सब कुछ करना था, और वो बज़िद थे इमरान खान साहब। तभी तो हम कहते हैं नैब न्याजी गठजोड़, वो बज़िद थे कि किसी न किसी तरह से इनको अंदर बंद करें, चाहे केसेस बनते हैं या नहीं बनते। अगर हम पिछले 3 साल में मुड़ के देखें तो कोई ऐसा लीडर नहीं बचा जिसको अंदर बंद ना किया गया हो। आपने ख़ुद इतने केसेस की रेफरेंस दिए हैं, शाहिद खाकान अब्बासी से लेके शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ और पता नहीं कौन कौन। आज तो जाहिर सी बात है, और फिर सिर्फ मैं कह रहा था ऑपोजिशन ने नहीं कहा, आप जितनी रूलिंग्स पढ़ लें, आप हाई कोर्ट के फ़ैसले देख लें, डिटेल्ड फ़ैसले देख लें, आप सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले देख लें, चाहे वो साद रफ़ीक साहब के केस में हो, शहबाज शरीफ साहब के केस में हो, या शाहिद खाकान के केस में हो, या ख्वाजा आसिफ के केस में, एहसन इकबाल, हर केस में उन्होंने क्या कहा है नैब के हवाले से। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्ड ईजाद किया, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हमने नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में किया था। अगर वो ये कह रहे हैं नैब के हवाले से कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, और वो उसमें डिटेल में जाके कहा कि इतना वन साइडेड, ये बिल्कुल इंतकाम है, ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि बड़े, ये आज से 2 साल 2.25 साल पहले उन्होंने कहा था कि ये जो अपने इनके लोग हैं जिन्होंने इतना लूट रहे हैं, उनके ऊपर हाथ बिल्कुल नहीं रखा जाता। तो अब तो 3 साल के बाद तो आपने ये जो जितने केसेस बताए हैं, शुगर और वीट और ये सारे LNG वगैरह, तो इसके बाद तो कोई क्रेडिबिलिटी बनती ही नहीं है उस शख्स की। उसी को एक्सटेंशन अगर दे रहे हैं, और ये पाकिस्तान क्या, मतलब हम क्या, हमारे पास 22 करोड़ आवाम में कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता जिसको हम नया अपॉइंट कर सके। एक्सटेंशंस देनी जरूरी होती है। अच्छा, मैं इसके ऊपर एक लीगल ओपिनियन लेना चाहता हूँ ज़ुबैर साहब आपकी इजाज़त से। तो हामिद खान साहब मारूफ कानूनदान हमारे साथ हैं। हामिद साहब अस्सलाम वालेकुम। ये जो हुकूमती ऐलान है कि मैं नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दें, पहले तो इसके ऊपर राय दे दें, फिर नैब लॉ के ऊपर भी आपसे राय जानना चाहता हूँ, ये क्या मुनासिब तरीक़ाकार?
देखिए, मैं समझता हूँ कि तौसीह होनी ही नहीं चाहिए। जो इस कानून की मंशा है और स्पिरिट है, उसके मुताबिक सिर्फ एक टर्म ही मिलनी थी, ताकि किसी चेयरमैन को ये ना एहसास हो कि उसका एक टर्म और या उससे ज्यादा भी उसको मिल सकता है। जो उसने करना है एक ही टर्म में करना, ताकि गवर्नमेंट को वो प्लीज ना करे, बल्कि बिल्कुल बिल्कुल न्यूट्रली और ऑब्जेक्टिवली जो है वो अकाउंटेबिलिटी। सर, कानून और आइन में गुंजाइश मौजूद है? जी, मैं नहीं समझता कोई गुंजाइश है, क्योंकि ये बात शुरू से क्लियर की गई थी कि चेयरमैन नैब को कोई एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी और सेकंड टर्म भी उसको नहीं मिल सकती। वन टर्म के लिए चेयरमैन नैब अपॉइंट होगा। तो सर, अगर हुकूमत कल ऑर्डिनेंस जारी कर देती है तो उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? क्या वो सुप्रीम कोर्ट में या किसी ऐसे फोरम के ऊपर उसको चैलेंज किया जा सकता है या वो लागू हो जाएगा? चैलेंज तो हो सकता है, लेकिन ये अफसोसनाक सी बात है, ये अफसोसनाक बात है कि मामले को यहाँ लाया गया है कि जहाँ ये मामला कल को डिस्प्यूट में चला जाए। लेकिन हमें सब एक हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें वजन तो है। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ के ऊपर तो नैब के केसेस चल रहे हैं, जमानतें हुई हैं, तो ऐसे मौके पे उन्हीं से कंसल्ट करें कि चेयरमैन किसको लगाएं जो आपकी तफ्तीश करे। तो बात में लॉजिक तो है एक, लेकिन अब उसका रास्ता क्या हो फिर? देखिए, बात यह है कि लॉजिक है भी और नहीं भी है। अगर देखा जाए तो आप ये समझिए, बेशक केसेस चल रहे हैं, अभी कन्विक्शन तो नहीं हुई, एक बात। दूसरी बात ये है कि कानून जो कहता है उसको इस तरह से जो है यानी उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इस बात पर कि किसी के ऊपर केस बना हुआ है, ये केस चल रहा है, इन एनी केस वो अकेला तो अपॉइंटमेंट करने का मजाज नहीं है। वो अपॉइंटमेंट होगी तो कंसेंसस से ही होगी ना, दोनों के, प्राइम मिनिस्टर की और सर इसमें जो कानून के लफ्ज हैं कंसल्टेशन के अपोजिशन लीडर से, तो वो उनकी है, क्या वो बाइंडिंग कंसल्टेशन है, मीनिंगफुल रिजल्ट ओरिएंटेड कंसल्टेशन है, या जस्ट एक जनरल सा उसमें सेंस है? क्या उसमें लॉ क्या कहता है? नहीं, मैं ये समझता हूँ वो इसके ऊपर इतनी क्लियरली कुछ फाइलिंग इस हवाले से नहीं है। वो तो जजमेंट, वो जजमेंट में आई है ये बात ही कि मीनिंगफुल और होनी चाहिए और कंसेंसस ओरिएंटेड। लेकिन मैं समझता हूँ वो सारा कुछ इस पे भी अप्लाई करेगा। यहाँ कंसल्टेशन मतलब ये नहीं है कि ओपिनियन लेके उसको इग्नोर कर दिया जाए, मीनिंगफुल कंसल्टेशन ही है, मैं समझता हूँ। सर, एक इसके ऊपर एक तरीकाकार ये भी हो सकता था कि तहरीरी तौर पर अपोजिशन लीडर से आप इन राइटिंग लीडर ऑफ द हाउस जो है वो इनवाइट कर लेते कि आप 3 नाम तजवीज़ कर दें, 3 हुकूमत तजवीज़ कर देती तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी उसमें से नाम चुन लेती, ताकि वो शहबाज शरीफ वाली पक ख़त्म हो जाती। वैसे तो ये तरीकाकार नहीं है। तरीकाकार तो वही है कि उन दोनों के कंसेंसस से होनी चाहिए, और ये तरीकाकार नहीं दिया हुआ। वो प्राइम मिनिस्टर का जो है केयर टेकर वगैरह उसमें है, उसमें इलेक्शन कमीशन को एक बहुत बड़ा इख्तियार दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर वो तरीकाकार नहीं है। तो लिहाजा ये एक ऐसी अपॉइंटमेंट है जिसमें कि दोनों का कंसेंसस होना जरूरी है, और इसलिए भी जरूरी है कि कल को ये ना कहा जाए कि एक ने दूसरे को विक्टिमाइज करने के लिए अपॉइंटमेंट की थी। लिहाजा ऑल द नो रीजन कि दोनों का कंसेंसस इसमें हो। एक सर लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, नैब लॉ में रिफॉर्म की भी बात की है हुकूमत ने कि हम रिफॉर्म करेंगे। कौन से ऐसे कवानीन हैं नैब लॉ के अंदर जिनको तब्दील करने की जरूरत है? देखिए, एक स्टेज पर ये भी बात हुई थी कि जो नैब का चेयरमैन है उसको चीफ जस्टिस की भी उसमें कंसल्टेशन शामिल की जाए। बल्कि 2001 में जो जजमेंट दी थी उसमें भी ये बात इसका जिक्र किया था कि इसमें चीफ जस्टिस से भी कंसल्टेशन की जाए। मेरे नजदीक अगर ये हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर 3 वे भी कंसल्टेशन हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। चीफ जस्टिस की भी अगर इसमें कंसल्टेशन आ जाए तो बड़ी हद तक कंसेंसस बेटर बेस्ड हो जाएगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ शामिल हुए। उस्मान डार साहब की तरफ आता हूँ। डार साहब, यहाँ तो नून लीग के लिए काबिल कबूल नहीं है, लीगली पूछें तो हामिद खान साहब कहते हैं उसकी गुंजाइश नहीं है, तो आप फिर कैसे करेंगे? देखिए, नून लीग के लिए तो ये पहले ही काबिल कबूल थे। मैं तो बड़ा अच्छा किया, अदरवाइज़ मैंने सवाल पूछना था ज़ुबैर साहब से कि आज कह रहे हैं कि इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्रेडिबल नहीं है। तो पीपल्स पार्टी और PMLN के मशवरे से ही लगे थे, और अब तीसरी जमात PTI अगर ठप्पा लगा देती है, पहले तो मुशावरत हो चुकी है, और यहाँ कौन सी कोई नई अपॉइंटमेंट होने जा रही है मलिक साहब, एक्सटेंशन है। देखिए, आपका जो नैब की लेजिस्लेशन है या कानून है, उसमें अपॉइंटमेंट के तो ऊपर ज़रूर कहा गया है कि आप लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन मिल बैठ के बात करें और फाइनल करें। एक्सटेंशन के ऊपर तो आपका कानून साइलेंट था। एक्सटेंशन में गुंजाइश ही नहीं है ना। तो गुंजाइश देखें, आपके तो फिर माजी में एक्सटेंशन नहीं होती रही हैं, कोई पहली दफ़ा होनी है। किसी चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन नहीं देखिए, आर्म फोर्सेज में भी हुई हैं, अदलिया में भी हुई हैं। आर्मी चीफ को चेयरमैन नैब से तो ना खुदा का खौफ कह, दारों की बात हो रही है ना, वो भी एक अदारा है, वो भी अदारा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ भी एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। बात मैं जो आपके व्यूअर्स को, पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ कि ये वो चेयरमैन नैब हैं जो दोनों पार्टीज़ ने मिलकर लगाया था। अगर हम इनके लगाए हुए बंदे को एक्सटेंशन दे रहे हैं, खुश होना चाहिए। आज सिर्फ ये पॉइंट उठा रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, मैं जो असल बात पे आना चाहता हूँ, जितना आप केस प्लीड कर रहे हैं ना, जितने बंदे इनके अंदर हैं, इससे दुगनी तादाद में आपके अंदर होंगे। मैं आपके इंट्रो में देख रहा था, मेरा तो ख्याल था मेरा भी नाम ले लेंगे कि आपका नाम आएगा। वो BBI की लिस्ट एक और तैयार हो रही है, उसमें ठीक है। चीमा से मैंने कहा अगली दफा उस्मान डार का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए, ढूंढ के लाओ फाइलें। मैंने तो उन्हें पहले कहा है, लेकिन जो निकले, मैं आपके प्रोग्राम में अनाउंस कर रहा हूँ कि उस्मान डार के नाम पे जो ऑफशोर कंपनी निकले, जो माल निकले, जो जायदाद बाहर निकले, वो मुल्क के खजाने में जमा करा। बिल्कुल ठीक, पाकिस्तान के खजाने में जमा। तोशाखाना के सारे तहफ़ जिधर भी मैं कहता हूँ मिले करा दें। ये क्लिप रिकॉर्ड का आप हिस्सा रखें। तोशाखाना के तहफ़ का भी कह दें। तो देखिए, तोशाखाना भी एक टॉपिक बनाए हुए ऐसे नहीं छोड़े चले। इमरान खान की घड़ी पे आ गए जी, वो मैं थोड़ी आया हूँ। ऐसा लोग हंसते हैं, घरों में मुस्कुराते हैं जब ये नून लीग वाले स्पेशली ये घड़ी की बात करते हैं जी। पूछ लेते हैं, मुझे तो पता नहीं है। नून लीग वाले ज़्यादा उस मैसेज के ऊपर बड़ा खुश हैं आजकल। वो ज़ुबैर साहब, वो कहानी क्या है तोशाखाना की? आपने कोई ताइफ लिए थे? एक तो देखें, इमरान खान ने, पहले अपना बताइए, आपने लिए थे? रिव्यू करते ना, नहीं मैंने कोई नहीं लिए थे, मेरे ऊपर कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी नहीं है। और दूसरी बात है, एक असूल वज़ा हुआ था और उसमें एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि जी 50% दे के होना चाहिए, 25%, 10%, जो भी है, वो तो एक जो भी आपने लॉ चेंज करना है। बट ये पहली दफ़ा देखा है रियासत मदीना में देखना पड़ा कि जहाँ एग्जाम्पल हज़रत उमर की दी जाती थी कि जी उन्होंने जो कपड़े पहने थे, उनसे एक आम बंदे ने पूछा कि आपकी तो इनकम कोई नहीं है, आपके पास ही कहाँ से आए? ये इमरान खान ने ही हमें सुनाया था, हम मुझे तो पता भी नहीं था। अब हम पूछ रहे हैं कि भाई आपको तोशाखाने मिला क्या है, गिफ्ट्स क्या मिले हैं? वो कहते हैं मैं नहीं बताऊँगा। भाई कीमत तो घड़ी है, वो सोना है, वो तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो तो बात की बात है। पहले ये बताने से इतराज़ कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं कि क्या मिला था, हम नहीं बताएंगे। अब अगर ये वजह कर दिया है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप समझ रहे थे कि आप 3 साल गुजर गए और 2 साल गुजर जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। आपको याद है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के PTI सारी का वैसे ख्याल ये है कि आप लोग इमरान को मिलान कर रहे हैं क्योंकि आपके पास कुछ और आया नहीं है। वो पेंडोरा लीक्स में भी उसकी जायदाद नहीं निकली है, तो आपके हाथ एक चीज़ आई हुई है, आप लगे हुए हैं उसके ऊपर खेलने, आपके पास कुछ है नहीं है, कोई डिटेल्स नहीं है, सबूत वूत कोई नहीं है आपके पास। जी क्या सवाल पूछा? ज़ुबैर साहब, PTI वाले कहते हैं कि ये नून लीग वाले सिर्फ मिलान कर रहे हैं इमरान को, ना तो पंडोरा पेपर्स में इमरान की कोई जायदाद नहीं, सिर्फ ये बता दें। ये सारी नून लीग लगी हुई है कि तोशाखाना के वो कोई तोहफे जो थे वो ले लिए, कोई डिटेल्स हैं तो आप सामने रखते, जारी कर देते कौम को। नहीं नदीम, चले ये स्टेटमेंट दे देना कि कोई गिफ्ट नहीं मिला, ये स्टेटमेंट दे दें कि कोई गिफ्ट नहीं मिला, हम मान लेंगे। बिल्कुल कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे दें कि हमें कोई गिफ्ट ही नहीं मिला। लेकिन वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं हमारे फॉरेन रिलेशंस खराब नहीं, तोहफे के ऊपर तोहफे कितनी की दफा कहना है मल साहब। देखिए, जो शख्स तफसील जारी कर कुछ शौकत खानम के नाम कर रहा हो, कोई मेरा मकसद कभी बनी गला पे आ जाते हैं, कभी किसी चीज पे डिटेल्स तो लोगों का नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, कभी ATMs की बात करते हैं, शौकत खानम उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन लोगों का जानने का हक है। चले मैं इनसे ये पूछता हूँ, पहले एक बयानिए पे रहना। मलिक साहब, तोशाखाना का जवाब दे दें, फिर मैं उधर जाता हूं। कुछ है ही नहीं तो क्या जवाब? लिस्ट जारी कर दे,
यही लिख दें, पब्लिक ऑफिशियली जारी कर देंगे। अगर कुछ होगा तो जारी कर देंगे भाई, यही जारी कर देंगे। कुछ ये समझता हूँ मलिक साहब, आप जारी नहीं कर रहे। एक मेंढक जो है ना, आप नहीं जारी करेंगे। देखिए जिन्होंने करनी है कर दे, है ही कुछ नहीं, मैं गारंटी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं आप ना अपने फंस लीडर के ऊपर जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे? ये सरकार का काम है बताना लोगों को, इन्फॉर्मेशन का हक देना। अल्हम्दुलिल्लाह आपके प्रोग्राम में सीना तान के बैठते हैं ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात के पास हमारा लीडर है, उसकी ईमानदारी है, इसलिए हम बैठते हैं। मैं तो कहता हूं कि जुबैर साहब उस ईमानदारी के तहत लोगों को इन्फॉर्मेशन का हक तो दें। वो डिनाई क्यों कर रहे हैं? मैं रिकमेंड करता हूं जुबैर साहब को और नून लीग के जितने भी तर्जमान टीवी चैनल्स पे बैठते हैं कि इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड मिलना चाहिए। किस काम पे? ये जो करप्ट लीडरशिप का दिफा करते हैं, क्या कमाल एक्टिंग करते हैं। सवाल आपसे पूछ रहे हैं, ये जो हम देते नहीं है फिल्म स्टार्स को, इनको भी मिलना चाहिए। मैं जो एक दिन यही कह रहे थे कि आप लीग में आ जाए, मैं कहा मेरे में इतना हौसला नहीं भाई, मैं इतने करप्ट लीडरों का दफा नहीं कर सकता, ना मेरी ट्रेनिंग हुई है कि मैंने बचाना कैसे। ये हैं जिनके लीडर्स ने ना बताया अपार्टमेंट कैसे लिए। आपसे अभी ये पूछ रहे हैं अगर ये करप्शन नहीं है उस्मान डार तो ये क्या है? क्या आप कह रहे हैं हम जवाब नहीं देंगे? हमारी ट्रेनिंग की है ना, हमारा लीडर करप्ट है, इंटरनेशनली सादक और अमीन है, पहले पाकिस्तान में हुआ है, आज भी भागे हुए हैं इश्तिहारी लीडर, इश्तिहारियों की ऐसे ऐसे अल्फाज लेके आते हैं। सवाल का जवाब कौन भी हैरान रह जाती है कि शायद वाकई सच बोल रहे हैं। मैं इनको ये कहना चाह रहा था, ये एनर्जी मेरे लीडर को, मेरे वजीर आजम को करप्ट साबित करने पे ना लगाएं। अपनी जमात जो दस्तों गिरेबान हुई है बहावलपुर में, आपने देखा वर्कर्स गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, मीम शीन से टकरा गई है, और बाबा उस पे एनर्जी लगाओ। जुबैर साहब से पूछ रहे, जुबैर साहब बताइए, ये तो अच्छा है इन्होंने आपके ऊपर पूरी चार्जशीट जारी कर दी। यार देखिए, एक इनको कहें कि घुमाए ना, हम बड़ा सिंपल सा बात कर रहे हैं। हम ये कह ही नहीं रहे कि इमरान खान ने करप्शन किया या नहीं किया, हम ये कह रहे हैं जो इमरान खान साहब से पूछा गया। ये उस्मान डार साहब, पहले तो आप जवाब आपको पता होना चाहिए कि इमरान खान ने क्या दिया है जो जमा करवाया है। उन्होंने कहा हम नहीं बताएंगे। उन्होंने ये कहा अगर वो मासूम है, अगर वो नेक हैं, अगर वो ईमानदार हैं, अगर वो सच्चे हैं और रियासत मदीना को हेड कर रहे हैं, तो फिर बता देना कि क्या मिला था। इसमें शर्माने की क्या बात है? ये वो शौकत खानम कहाँ से आ गया? मलिक का प्रोग्राम है, बनेगा करोड़पति। एक सीधा सीधा सवाल है कि भाई क्या मिला था, आप बता दें। आप ये स्टेटमेंट दे दें कि कुछ नहीं मिला था। करोड़पति बने मलिक साहब, इन करप्ट लोगों को बताना है जो खुद भागे हुए हैं, भगौड़े हैं, इंटरनेशनल। हमें नहीं बताएं यार, कोर्ट में बताना है आपने। ये किस अखलाकी जुर्रत से पूछ रहे हैं इमरान खान से? इनसे ये पूछें जरा, पूछे इनसे, पूछे तो सही ना। मकसद मैं क्या बात करूं मल साहब, क्या आपका जो पूछने का सवाल दिल कर रहा है, बराह रास्त पूछ ले। चले जुबैर साहब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जुबैर साहब आपसे पूछना कुछ और चाह रहे थे, अब शर्मा गए। मैं इनको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, इनको सवाल करने की वो इजाज़त नहीं दे रहा मैं। आज मरियम नवाज ने कुछ ट्वीट्स की हैं और वो ट्वीट्स में वो एक नई तलखी की तरफ इशारा करती हैं। कुछ उसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि उसकी ज़रूरत क्यों पेश है? नदीम, आपकी आवाज़ बहुत कम आती है तो मैं इसलिए क्लैरिफाई करूँ। आप मेरे से पूछ रहे हैं मरियम नवाज के हवाले से? जी जुबैर साहब, मरियम नवाज की जो ट्वीट्स हैं आज की, मैं उसके हवाले से पूछना चाह रहा हूँ कि ये इतनी तलखी। मरियम नवाज माजी करीब में मुझे याद नहीं कोई ऐसा मौका है हो कि नाम लेकर किसी ने सर्विंग DGI के ऊपर कुछ ऐसा लिखा हो, लेकिन मरियम ने आज 4 ट्वीट्स की और बराह रास्त उनको अटैक किया बाकायदा। वजह इसकी क्या है? क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी बिना पे ये करना? अगर आप पूरी पिटीशन पढ़ेंगे, वो पिटीशन में मैंने पढ़े हैं उनके, वो जो साथ उन्होंने पेपर्स अटैच किए हुए हैं, जैसे शौकत सिद्दीकी वाले मैंने पढ़े हैं वो सारे। जी, तो बेसिकली हम तो ये कह रहे हैं कि ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। हम समझते हैं कि इंसाफ नहीं हुआ था, हम समझते हैं कि उसमें इंसाफ के तकाज़े पूरे कहाँ नहीं हुए थे, और उसको कोर्ट देख ले कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक जस्टिस साहब ने, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने जब इतना सख्त एक बयान दिया या सुप्रीम कोर्ट में, या उन्होंने जाके बार को एड्रेस किया, या उनसे मंसूब बहुत सी दूसरी चीज़ें, तो वो इवेलुएट कर लें। इंसाफ तो के तकाजे तो पूरे करने चाहिए ना। ये तो नहीं हो सकता कि नहीं आपको हमने सज़ा देनी है और दे चुके हैं, लेकिन जो आप सवालात रेज़ कर रहे हैं हम नहीं उसका जवाब देंगे। हम सिंपल सा ये है हमारा मुद्दा है। तो मरियम ने जो ट्वीट्स की, 3 ट्वीट्स के अंदर जो उन्होंने राय दी, क्या उनकी वो राय शहबाज शरीफ भी और मोहम्मद ज़ुबैर भी दोनों उसी राय पे उसको मान रहे हैं, कायम है उसके साथ, या ये अकेली मरियम की ज़ाती राय है? तो मुझे शहबाज शरीफ साहब से तो मेरी बात नहीं हुई, क्योंकि ये दोपहर की बात है। मरियम नवाज़ ने जो वो कहा है, ये केस ज़ाहिर है मरियम नवाज़ का केस है,
और मरियम नवाज़ किस तरह से लड़ना चाहती हैं, जाहिर सी बात है उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी और ज़बरदस्त नाइंसाफ़ी हुई थी, ज़बरदस्ती उनको पकड़ के अंदर बंद पार्टी का मामला है, आप जेहन में रखिए यार, आप तर्जुमान हैं मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के, क्या आप उस राय को शेयर करते हैं? मेरा ख्याल है मैंने अपना जो मौक़िफ़ था वो बयान कर दिया, लेट द कोर्ट डिसाइड, और हम चाहते हैं कि वो इंसाफ हो और तमाम इंसाफ के तकाजे पूरे हों, जिसको भी आके अपना बयान देना है। लेफ्ट राइट जा रहा है, आप लेफ्ट राइट नहीं, आपने वो ट्वीट देखी, यू टर्न डब्ल्यू पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, आपने वो ट्वीट्स देखी? नहीं, कोई यू टर्न नहीं लिया मैंने, कोई यू टर्न नहीं लिया। मैंने जो कहना था मैंने बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि जो मरियम नवाज साहब हैं आए रोज कोई ना कोई जहर उगलती रहती हैं, वो भी हमारे इदारों के खिलाफ, और कह रही हैं बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा जुल्म हो गया जी। मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, रिकॉर्ड का हिस्सा है जुबैर साहब, और कहाँ से प्रॉपर्टियां निकली, कहाँ से जमीन निकली, कहाँ लंदन एवलफील्ड अपार्टमेंट निकले, किस किस चीज की वो बेनिफिशियरी थी, फिर भी आप कहते हैं जुल्म हो गया। आप लोगों के लिए है क्या? जुल्म हुआ था, इन्होंने कानून को खिलवाड़ बना रखा, कोई इंसाफ के तकाजे पूरे ही नहीं हुए थे, से बालातर समझते थे। बिल्कुल जुल्म हुआ था। आज भी जो इनको तकलीफ है इस बात की है कि हम कानून के शिकंजे में क्यों आए हैं। इनके लीडर मियां नवाज शरीफ भागे इसलिए मुल्क से, मरियम नवाज के शिकंजे में आए हैं, अंदर कुछ क्वेश्चन रेज किए हैं, उसको जवाब मिलना चाहिए, कोर्ट ऑफ लॉ में मिलना चाहिए। वो किसी को हमने वो कहते हैं ना कि वो बजोरे ताकत जवाब मिलना चाहिए, इसमें क्या मेरा ख्याल है कोई, मेरा ख्याल है इतना कोई मुश्किल तो नहीं है कि जवाब मिलना चाहिए। आपकी जमात खुद उसके साथ नहीं खड़ी होगी, बाकी ये तो बाद में आएंगे ना पीटीआई वाले, ये तो कहेंगे कि मरियम ने गलत किया, आपकी जमात खुद भी नहीं खड़ी होगी, आप भी नहीं साथ खड़े होंगे। नहीं, पूरी खड़ी होगी, आप फिक्र नहीं करें नदीम मलिक। आप देखें, पहली बात ये, एक तो असूली नदीम असूली तौर पर एक हमजा से कहिएगा कल बयान दे दे, पता चल जाएगा। आप मोहम्मद जुबैर नहीं दे सकते तो हमजा कैसे दे देगा? नहीं, मैं क्या नहीं दे रहा, मैं क्या नहीं कर रहा, मैं ऑन नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो भी उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं, चाहे वो जो भी उनके कंसर्न्स हैं और उनके वकील के कंसर्न्स हैं, वो कंसर्न्स क्यों नहीं एड्रेस होने चाहिए? ये बड़ा सिंपल सा असूल है, इसमें क्या गलत बात है? क्या आप ये कह रहे हैं वो सज़ा भुगत लें लेकिन बोले ना? अगर वो समझती हैं कि जी ये उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और अगर हम भी समझते हैं कि नाइंसाफ़ी हुई, बोले ना, सज़ा भुगत लें। ये तो बड़ा मेरा ख्याल है नदीम, आप भी नहीं करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ात है, आप न्यूज़ को ऑन करते, PMLN भी न्यूज़ को ऑन करेगी, हमजा या शहबाज से ऐसा बयान नहीं आएगा। मैंने जितनी वजाहत करनी थी कर दी। अब मुझे एक एंगल कुछ लग रहा है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू है पेंडोरा के हवाले से, वो थोड़ा सा ज़्यादा अगर डिस्कस कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस पर तो देखो कैसे भाग रहे हैं मलिक साहब, वैसे आज आप सही स्पिन कर रहे हैं। नहीं, मैं सही गुगली मार रहे हैं आप, मगर सब जुबैर साहब भाग रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। जुबैर साहब भागते नहीं है, जुबैर साहब बताइए, आप वाकई चाहते हैं कि आगे वो कभी डिनर पे ना बुलाए जाएं, उनके नाश्ते बंद कराने हैं हमने, आप इसीलिए नहीं, वो पेंडोरा का सवाल कर रहे हैं, उन्हें सवाल तो करेंगे। जी जुबैर साहब प्लीज़। अच्छा, सवाल कर रहे हैं पेंडोरा के हवाले से। देखिए, मैं कहीं गुगली या यॉकर से नहीं डरता, जवाब दे देता हूँ, और मैं उसका नदीम मलिक आपको प्रोग्राम के बाद एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी बता दूंगा जो हम यहाँ अभी डिस्कस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा एहतियात बरत रहा था, लेकिन मुझे कोई डर नहीं लगता और उसी वजह से मैं इस मुश्किल में आता हूँ। प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैंने जितना फेस किया अपना सीना सामने करके किसी ने नहीं फेस किया। सो मेरे ऊपर ये ना कहें कि मैं डरता हूँ या कुछ करता हूँ, मैं तर्जमान ना होता अगर मैं इस किस्म के डर करता सवालों को। पेंडोरा का इसलिए मैं कह रहा था कि मैं आपको और इस क्वेश्चन पे प्रेस नहीं करूंगा, मेरे ख्याल में आपने अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। जहाँ से हमने सवाल शुरू किया था, नैब के चेयरमैन की तैनाती से किया था। कल अगर हुकूमत ऑर्डिनेंस ले आती है तो नून लीग के पास क्या पॉलिटिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, असम्बली के अंदर रास्ता रोकेंगे, कुछ और करेंगे, क्या तरीकाकार इख्तियार करेंगे? सारे ऑप्शंस देखेंगे, मतलब जाहिर सी बात है। देखें, ऑर्डिनेंस लाना और जावेद एक तरफ जावेद इकबाल की क्रेडिबिलिटी है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब हैं। शहबाज शरीफ को आपने 3 साल रगड़ दिया है, आपने 2 दफ़ा जेलों में फेंक दिया उनको, और लाहौर हाई कोर्ट ने 2 फैसले दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उनके फेवर में। सो एज वी स्टैंड टुडे इट इज़ जावेद इकबाल्स पर्सनैलिटी विच इज़ नॉट क्रेडिबल, और वो बिल्कुल विच हंटिंग और अकाउंटेबिलिटी के नाम पर उन्होंने तबाही मचाई है। शहबाज शरीफ हैज़ गॉन थ्रू ऑल ऑफ द थिंग्स, और शहबाज शरीफ को कहा जा रहा है कि जी उनकी के वो एक्यूज्ड हैं।
भाई एक्यूज अगर ये आज से 3 साल पहले फैसला हो रहा होता तो आप मानते हैं। उस्मान डार ने कहा कि हमने लगाया था, और प्लीज़ आप क्रिकेट के कप्तान को लगा दें किसी को और वो परफॉर्म ना कर रहा है तो आप क्या उसको जारी रखेंगे इस वजह से कि जी किसी और सेलेक्टर ने लगाया था तो अब हम उसको बर्दाश्त करें? रिजल्ट्स भी तो देखने पड़ते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। सो जावेद इकबाल, वी विल डू एवरीथिंग टू ब्लॉक हिज एक्सटेंशन। सर मैं इनको एक ऑफर करता हूँ आपके प्रोग्राम में, मैं गारंटी कह रहा हूँ, अगर शहबाज शरीफ साहब देखिए उनके ऊपर एक 7 अरब का टीटीओ का केस है, एक 25 अरब का जो एफआईए और नैब में दोनों चल रहे हैं, और भाई उसके केस है ना 3 साल हो चुके हैं, कोई शर्म होती है यार? तो ले, मैं अभी तक वही लगे लगा हूँ ना, ऑप्शन ले लेना। क्या ऑप्शन देने लगे भाई? 3 साल से आप इमरान खान ट्राई कर करके थक गए, आपने कुछ प्रूव किया नहीं और कह रहे हैं कि ऑप्शन देते हैं, बजाय कि आपको शर्म आए कि आपने जेलों में बंद करके रखा था, केसेस आपके खिलाफ आए हैं, फैसला आपके खिलाफ आया है। प्रूफ क्या करें? आपके वकला के कमर में दर्द निकल आता है, कोई आता नहीं है, 2 दर्जन से ज्यादा तो ये कौन नहीं आता अपने केसेस में, खुद ये संजीदा भाई अपने लीडर की बात करें, कभी कोर्ट में गए हैं? वही पुराना दौर मलिक साहब आ जाएगा, केस दबा लांगे, कुछ नहीं होना। तानू मंतकी इंजाम तक पहुंचाना है जुबैर साहब। ये जो सोच है ना आप लोगों की कि 2 साल में हो सकता है इमरान खान चला जाएगा, 5 साल खत्म हो गए कर लांगे, मंतकी अंजाम। अपने केसेस को संभालें, जो चीनी और आटे और एलएनजी और तमाम केसेस हैं उसको देखें कितनी करप्शन हो रही है। सुने ना, मैं लुक एट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल व्हाट दे आर सेइंग अबाउट यू। मैं जो ऑफर ये कर रहा हूं मलिक साहब, 2 उसमें 20 किरदार हैं, 2 किरदार मैं आपके प्रोग्राम में ऑफर करता हूं। अगले रोज आपने देखा बाहर ये जो एनसीए का मामला हुआ है, तो उसके ऊपर कोई शहबाज शरीफ साहब को उस केस में लेना देना नहीं था, वो तो सीधा सलमान शहबाज का केस था। आगे पेपर ले रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, मैं लिंक ये थे मलिक साहब, अगर आपने उस्मान डार को, एक लेजिटिमेट अकाउंट है मेरे नाम पे है, आपने पैसे मुझे भेजे इन्वेस्टिगेशन के लिए, आपसे उन्होंने पूछ लिया भी किस तरह से भेजे। असल जो मैं बात है उस पर आने लगा ना, या तो हकीकी शेर बने, ये जो कहते हैं नून लीग वाले शहबाज शरीफ साहब, बिठाएं साद मलिक मसूद को जिसके 3.7 अरब रुपए निकले हुए हैं, रमजान शुगर मिल के साथ कनेक्शन है पूरा, बिठाएं पीएन असलम को जो 2.5 अरब रुपए जिसके अकाउंट से निकले हैं, बिठाएं भाई टॉक शो से बाहर निकल के आप प्रोसिक्यूशन में आके बताया करें ना। 20 की बात नहीं कर रहा, ठहरिएगा जुबैर साहब, ये 3 है किधर? इधर है, मुल्क में ही है, मुल्क में ही है। आपके प्रोग्राम से कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब उनको बिठाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और वो के कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए सारे हमारे पैसे आए हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। वो नदीम मलिक के प्रोग्राम में पाकिस्तानियों ना 25 अरब की बात होगी ना 7.5 अरब टीटीओ की बात होगी। पता नहीं कहां से आ गए हैं। जुबैर साहब उनको दावत ना दे दें, ये डार साहब अरेंज करेंगे, उनको लेकर आएंगे तो उनको दावत दे देते हैं। यार क्या ख्याल है? ये कौन सा, ये को ट्राइबल सोसाइटी में रह रहे हैं, कभी चीन की एग्जांपल देते हैं, कभी किसी और की ट्राइबल सोसाइटी की एग्जांपल देते हैं। पाकिस्तान का एक कानून है, इनके कंट्रोल में नैब, इनके कंट्रोल में नैब चेयरमैन है, हमने रोका है। कौन सा केस उन्होंने करना था वो नहीं कर सके हैं, मुझे बता देना। प्रोसिक्यूशन को हम रोकते हैं जाके कि वो कोर्ट में आके क्या उसने बोलना होता है। हमने कहा था कि शाहिद खाकान अब्बासी का आपने वीक केस बनाना है, हमने कहा था कि मिफ्ता इस्माइल का वीक केस बनाना है, हमने कहा था कि आप मरियम नवाज का वीक केस बनाना है। आपके पास कुछ होता नहीं है, आप स्वाइड टॉक शोज में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बात करते हैं। अपना जवाब देना, जो आपने चीनी में खाया है पैसा, जेबें भरी हैं, किसकी जेबें भरी हैं? नदीम बाबर कहाँ हैं? पैसे खा के चला गया। एलएनजी के बारे में क्या कहते हैं शौकत तरीन साहब? वो कहते हैं हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस का नुकसान हो गया है, टीका लगाया है पाकिस्तान के अवाम को। शौकत तरीन ने 1 दफा नहीं 10 दफा कहा है। वीट के सिलसिले में वजीर आजम ने कहा कि गलती हो गई थी, इंपोर्ट हमने सही टाइम पर नहीं किया था, इसकी वजह से 120 मिलियन का नुकसान हो गया। कमाल करते हैं, अपना जवाब नहीं देते दूसरों पर। भाई हम तो फेस कर रहे हैं ब्रांड। हमने फैक्ट्री के मुलाजमीन, चपड़ासी, मुंशी, पीएन, माली, ड्राइवरों के नाम पे अकाउंट खोले हुए थे शहबाज शरीफ ने। अब वो क्यों खोले गए थे? कह रहे थे वो हमारा जवाब वकला देंगे। और फॉरेन फंडिंग केस में किसके नाम पर खोले हुए? पाकिस्तानियों वकील आते ही फॉरेन फंडिंग केस में किसके नाम? हम तो फेस कर रहे हैं ना, हमने तो जाके स्टे नहीं लिया कहीं से। जुबैर साहब रिकॉर्ड पे, भाई आप मरियम के तर्जुमान है, वो शहबाज शरीफ के तर्जुमान है। अजीब फिल्म चलाई हुई है इन्होंने इस मुल्क में। कहते हैं जी खोले थे, बताएंगे भाई। आपकी फ्रस्ट्रेशन मुझे पता है क्या है। पता चलता वो किसी और केस में पेश हुआ था, नहीं पेश हो रहा, तो शरीफ फैमिली के केस में पेश नहीं मलिक साहब तो हो रहा। इसका हल चेयरमैन नैब की क्या एक्सटेंशन ही है? मैं इस सारे मसले का हल नहीं समझ सका। 3 साल में आपने जो कुछ करना था कर लिया। असल बात पे आया, देखिए मैं मलिक साहब समझता हूँ, जो मैं अभी 2-3 साल में देखा है, अभी पहली दफा मेरा एक यार आप पेंडोरा क्यों नहीं डिस्कस कर रहे? चेयरमैन नैब की बजाय नैब के कवानीन को बैठ के देखना चाहिए। देखिए बिठाया जिसको मर्जी देंगे,
जब कवानीन ही जैसे आप कह रहे हैं बिजनेसमैन घबराए हुए हैं, आपके ब्यूरोक्रेसी घबराई है जी, हमने फाइल आगे नहीं बढ़ानी, बहुत सारी बीच में जो भी इसके लकूनाज हैं उसके ऊपर बैठ के शेर हासिल गुफ्तगू करते हैं। आपने ठीक कहा 35 में से 32 की ये अमेंडमेंट्स लेके आगे थे, 5-7 होती कोई समझ भी आनी थी। ये तो पूरे का पूरा जो है लपेटने के चक्कर में थे कि नया भी लपेट देते हैं। अकाउंटेबिलिटी होनी नहीं चाहिए ताकि दबा के जो हमने लूटमार की हुई है उसका कोई पूछे ही ना। इनसे अभी पूछे, ये कहेंगे छोड़ दें 2018 से पीछे आगे चलते हैं। और भाई ये जो अरबों खरबों बनाए हैं आप इनकी तरीक उठा के ब्रेक करीब आ गई है। वैसे नैब लॉ ऐसे 2018 के बाद आप ही हैं, तैयारी रखिए, ब्रेक ले लें, इसके बाद इस पे बात करते हैं। उतनी देर आपको मैं चाय पानी पिलाता हूँ, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। ज़ुबैर साहब और डार साहब, उस्मान डार साहब दोनों हमारे साथ हैं। ज़ुबैर साहब, ये जो पंडोरा लीक्स वाला मामला है इसके ऊपर भी अगर बात कर लें, पनामा के नतीजे में आप लोगों की हुकूमत जो थी उसके लिए चैलेंजेस भी आए। शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में मुंतज हुआ। अभी जो पेंडोरा पेपर्स के अंदर जो लीक सामने आई हैं इसके लिए क्या तरीकाकार होना चाहिए? हुकूमत ने जो स्टेप लिया आप उससे मुतफिक हैं? बिल्कुल मुतफिक नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने ख़ुद स्टैंडर्ड सेट किए थे और उन्होंने जो उस वक़्त अपनी ट्वीट्स की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, स्टेटमेंट्स की थी, जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन उन्होंने डिमांड की थी और उन्होंने जो कहा था कि जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहा गया था कि आप इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसी को रिटायर्ड जज को लगाएं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने ख़ुद वो किया कि जी इमरान खान को क्या आप लॉकडाउन ना करें, आप आएँ, हम आपकी पटिशन एक्सेप्ट कर दें। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार पहले उसको रिजेक्ट कर चुका था। अब हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी वही चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं कि उसी तरह से वो ये कहेंगे कि जी ये बड़ा केस आया है, इसमें वज़रा शामिल हैं, बड़े बड़े वज़रा शामिल हैं। और उससे पहले नदीम, एक बड़ा बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने सेल बनाया है जिसमें FBR इन्वेस्टिगेट कर रहा है, FBR किसको रिपोर्ट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर डायरेक्टली ऑफशोर कंपनी का एक वो है ओनरशिप का, और तो कैसे हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन फेयर और फ्री और फेयर होंगी? हो ही नहीं सकती। तो इमरान खान साहब वही स्टैंडर्ड्स अप्लाई करें। अब उनके लिए यही मुश्किल है कि पूरी कौम देख रही है कि जो पनामा में आपने स्टैंडर्ड सेट किए थे और जिस गुस्से का, जिस पैशन का, जिस जज्बे का इजहार किया था कि पाकिस्तान में इंसाफ होना चाहिए, अब हम चाहते हैं कि आप वैसे ही पैशन शो करें, वैसे ही एंगर शो करें कि पाकिस्तान में इंसाफ हो और सबको नज़र आए। और आप जाएँ सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाके कहें कि उसी तरह से हाजिरियाँ होनी चाहिए, उसी तरह से JIT बननी चाहिए, उसी तरह से वॉल्यूम्स आने चाहिए। और मीडिया के लिए नदीम, आपको तो मैंने शायद अभी बड़ी मुश्किल से कह के ये डिस्कस करने के लिए कहा है, ये तो 2 दिन में ये इसको पीछे ले जाएंगे ताकि वो किस्सा ही ख़त्म हो जाए और वैसे ही सब चलता रहे। मीडिया वैसे इसमें डूज एंड डोंट्स के ऊपर अभी तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। अगर आपको कोई ये हो ना कि मीडिया को अभी तक किसी ने कहा कि ना इसको डिस्कस करो, ऐसा कोई चीज़ नहीं। अगर आई तो मैं आपको ऑन एयर ही बता दूंगा कि हमारे ज़ुबानबंदी के ऑर्डर आ गए, कुछ ऐसा अभी तक आया नहीं है। लेकिन ये तरीकाकार के ऊपर जो नून लीग मांगेगी, आपको कुछ चीज़ें सुननी पड़ेंगी। पनामा के ऊपर सबसे वोकल आप ही की जमात थी। अब तरीकाकार ऐसा होना चाहिए जो बहुत ट्रांसपेरेंट हो। देखिए मल साहब, बुनियादी तौर पर पंडोरा पेपर्स में आप माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं और मैं समझता हूँ अगर इसके अंदर वाकई ही कोई सॉलिड कंक्रीट कंटेंट होता तो बड़े अभी तक उठ गया होना था काम। इसके अंदर ऐसा है कुछ नहीं। वो वजह ये है कि जिन 2-4 लोगों के नाम ये ले रहे हैं, आए भी हैं, ज़्यादातर का क्लेम ये है कि ये डिक्लेयर्ड है, तो वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बिल्कुल ओपन एंड शट मामला। लेकिन जो चीज़ मैं पाकिस्तानियों के सामने रखना चाहता हूँ वो ये है, पनामा पेपर्स आया, उस वक्त का वज़ीर आज़म थे मियाँ नवाज शरीफ, लॉकडाउन पाकिस्तानियों धरने तक बात चली गई, फिर जाकर कमीशन बने और वो तहकीकात शुरू हुई। इस मुल्क में जब पंडोरा पेपर्स आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लीडर, मेरा वज़ीर आज़म इमरान खान, ना कोई धरना हुआ है ना कोई लॉकडाउन हुआ है, विद इन फ्यू आवर्स, शायद 2-3 घंटे के अंदर अनाउंस किया, वेलकम किया, 700 के 700 पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेट होंगे, शफाफ तरीके से होंगे और सेल कैम कर दिया।
इनकी तरह कैसे नहीं शफाफ तरीके से होंगे, जरा एक्सप्लेन कर दें। और दूसरी चीज सुन लेना यार, बात तो सुन ले, कैसे शफाफ होंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं अगर डिक्लेयर्ड है पीएम भाई वजीरों को बिठा देना अलग बनाने की आपने तजवीज रखी है, ये हो सकता है बाकी जमातों को काबिल कबूल ही ना हो, उनको तो अपने रगड़ा डाल देते हैं बीच में, पूछे इनसे। हाँ, डलना जी, नुमाइंदगी बनाए इनकी भी, कैसे काबीना के वज़रा का वो कैसे करेंगे? सागडार साहब को ना डाल दें जिनके बेटे का नाम आया है। बताइए जुबैर साहब, सागडार साहब का नाम डाल देते हैं, अपने बेटे के करतूत देख लेंगे ऑफशोर में क्या कर रहे थे वो, उनका डाल दें। पहले वो मियां साहब के सामने लाए, बताएं तो सही ना, किसी जगह खड़े हो जाएं। एक तो मेंढक तोले जा सकते हैं, ये नहीं तोल सकते नून लीग वाले, हालांकि मेंढक भी उछल कूद करते हैं बड़े लेफ्ट राइट। लेकिन भाई मैं उसका जवाब दे देता हूँ, जुबैर साहब आप बोलना बंद करेंगे तो मैं इसाक डार के बेटे का जवाब दे दूंगा, आप डोंट वरी अबाउट इट। पहली बात तो ये है कि इंसाफ के तकाज़ों में जो एक बुनियादी चीज़ होती है, जिसकी जो सबसे ज़्यादा तबलीग की थी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो इमरान खान साहब ने की थी। आप कोई महज़ब मुल्क हो, बल्कि उन्होंने उनकी ट्वीट्स हैं कि अभी सिर्फ ये आया था कि ऑफशोर कंपनियां, स्वीडन के वज़ीर ने रिज़ाइन कर दिया था, फलाने वज़ीर ने रिज़ाइन कर दिया था, सिर्फ आया था कि ऑफशोर कंपनी है। अब यहाँ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है एफबीआर रिपोर्ट करते हैं शौकत तरीन को, शौकत तरीन का नाम है उसमें, कैसे फेयरनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? हो ही नहीं सकता। काबीना के वजीर बैठे, भाई इमरान खान वही स्टैंडर्ड्स अप्लाई करें ना जो हमारे से कहते थे, सारे वजीरों को कहें कि जब तक क्लियर होंगे तो फिर आ जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है, मैं नदीम एक चीज़ ये बड़ा घुमाते हैं, अगर फाइनेंस जो समझता है, टैक्स लॉ समझता है, उसको पता है। जब वो आपको याद होगा साल पहले कोई आया था कि स्पेशल असिस्टेंट्स और जो एडवाइजर्स हैं काबीना में, चूँकि वो इलेक्टोरल प्रोसेस से नहीं आते हैं तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में गोशवारे नहीं जमा किए होते, इस वजह से ये कहा गया कि जी इनको कहा जाए कि ये गोशवारे जमा कर। उन्होंने गोशवारे नहीं जमा किए, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक एक पेज का दे दिया। जुल्फी बुखारी का पता चला कि उन्होंने 3 साल से टैक्स रिटर्न्स नहीं फाइल किए थे और उनको क्लीन चिट मिल गई। मतलब इमरान खान जाके डिटर्मिन कर रहे थे कि उनके एसेट्स सही हैं, रिसोर्सेज सही है, इमरान खान डिटर्मिन कर रहे थे और इमरान खान ने कहा कि मैंने क्लीन चिट दे दी है, उनके सब पे सही है। मॉरल ग्राउंड पे हमारे उसी तरह से गुजारे ना जिस तरह से हमें गुजारते हैं। पावरवान जुल्फी बुखारी नाम आए अलग हो गए, कोई एक ये बता दे, कोई एक माजी में इनका कोई अलग हुआ है जिसको भाई मैं जुल्फी बुखारी का वो एग्जांपल दे रहा हूं कि टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया था, पूछ ले अभी उनसे। तो ये तो इनका प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इसको कंटिन्यू आने वाले दिनों में। उस्मान डार साहब, मोहम्मद जुबैर साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।